नमस्कार दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को संटू मैथमेटिक्स क्लासेज पर स्वागत करता हूं। आइए आज 9th क्लास के अध्याय 13 प्रश्नावली जो भी है उसमें का क्वेश्चन बनाया जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये भारती भवन का बुक है जो मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये वाला बुक है और इसी बुक का सारा सॉल्व हम कराएंगे एक एक करके चैप्टर वाइज। तो चलिए आज स्टार्ट किया जाए। अध्याय 13 प्रश्नावली बी। तो एक नंबर क्वेश्चन जो है एक नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो आकृति दिया हुआ है मैं उस आकृति को बना रहा हूं जैसे जैसे दिया है। ऐसा आकृति दिया हुआ है, इसमें कोण एक दिया हुआ है समकोण बी। चलिए इसका नामकरण कर दिया जाए ए बी सी डी। इसमें कोण क्या है बी 90 डिग्री है अर्थात समकोण है। और इसमें दिया है डी सी बराबर ए बी बराबर दिया है 30, डी सी बराबर 60 और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है बी सी बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर और दिया हुआ है ए डी बराबर 60 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए पहले हम एक इसको मिला दें। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री अर्थात कोण बी समकोण हुआ तो अब यहाँ से हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यह पाइथागोरस प्रमेय हुआ। और चलिए इसमें जिसका मान दिया हुआ है उससे हम ए सी का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें ए बी का मान दिया हुआ है कितना, ए बी का मान दिया है कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 30 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद बी सी का मान कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर करेंगे। ए सी का स्क्वायर यहाँ पर निकलेगा हमारा। इसको चलिए हल कीजिए। 3 को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और डबल जीरो बैठ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, डबल जीरो बैठेगा। इसके बाद ए सी का स्क्वायर यहाँ पर होगा। फिर ए सी बराबर यहाँ पर स्क्वायर जब हम हटा रहे हैं तो इधर आकर यह रूट में चढ़ जाएगा 900 प्लस 16, 900 प्लस 16 हुआ। अब इसको जोड़ेंगे 900 प्लस 16 को तो रूट में कितना आ जाएगा, रूट 2500 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि रूट वाली संख्या को चलिए पहले तोड़ दिया जाए और छोटा कर दिया जाए। तो क्या करेंगे 25 गुने 100 ऐसे करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पर उतार दे रहे हैं इधर। तो ए सी बराबर 25 का जब हम रूट में से 25 को निकालेंगे तो 1 5 हो जाएगा और 100 को निकालेंगे तो 1 10 हो जाएगा। तो ए सी का मान हमारा कितना आ गया 50। ए सी का मान हमारा कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ तक लिखिए आप लोग।
चलिए, उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। अब चलिए हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब चलिए 1/2 आधार कितना है 30 और ऊंचाई कितना है, ये वाला ऊंचाई हो जाएगा 40। इसको हल कीजिए 1/2 गुने, इसको गुना कर दीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, एक बार और उतार दीजिए। जब उतार दिए हैं तो उतारिए। तो इसको काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा 20 बार में यह कट जाएगा। 30 गुने 20, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे सवाल में बोल रहा है कि त्रिभुज पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ए बी सी डी, ये पूरा का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो अब हमें इस वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, और इस वाला भाग का क्षेत्रफल निकाल करके ये वाला जो अभी आया है उसको जोड़ेंगे तो पूरा का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यह भी एक त्रिभुज ही बन रहा है। चलिए शुरू किया जाए निकालना। अब निकालिए त्रिभुज ए सी डी के लिए। तो इसका पहले हम क्या निकालेंगे अर्ध परिमाप। यहाँ पर क्या लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी के लिए अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग बटा 2, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। यह फॉर्मूला हो गया आधार का, अर्ध परिमाप का निकालने का, आधार का नहीं अर्ध परिमाप का। अब चलिए यहाँ पर ए बराबर हम कितना लिखेंगे, ए बराबर 60 लिख देंगे 60, बी बराबर कितना लिखेंगे 50 और सी बराबर 60। इसको जोड़िए और 2 से भाग करिए, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 50 को जोड़ेंगे तो 110, 110 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 में 60 जोड़ेंगे तो 170 बटा 2। अब इसको काट दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा 8 दूनी 16 और 5, 85 बार में कट जाएगा। 85 बार में कट रहा है यह 50 60 60, यही न है, देख लिया जाए पहले थोड़ा 50 60 60, ठीक है। अब चलिए पचास 60 60, ठीक है 85 आ रहा है। अब इसको क्या निकालेंगे हम, इसका अर्ध परिमाप जब निकल गया तो इसको हम क्या हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर 50 होगा, यहाँ पर 50 होगा, तो यहाँ पर अर्ध परिमाप हमारा कितना आ जाएगा, गलत आ गया था अर्ध परिमाप। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 50 100 और 60, 160 हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा अर्ध परिमाप 80 सेंटीमीटर। और 80 सेंटीमीटर आ गया तो यहाँ से हम लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्ध परिमाप कितना आया है 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ से निकालिए त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर रूट एस इंटू एस माइनस ए
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फार्मूला होता है हीरोन्स का। अब चलिए, एस का मान हम कितना निकाले हैं 80। 80 इंटू 80 माइनस, यहाँ पर कितना था 60। 60 इंटू 80 माइनस 50 इंटू 80 माइनस 50। अब चलिए इसको हल किया जाए। 80 इंटू कितना, 80 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 इंटू 80 में से 50 घटाएंगे तो 30 इंटू 80 में से 50 घटाएंगे तो कितना होगा 30। चलिए इसको तोड़ा जाए 80 को, तो 20 चौका 80 और 20 को उतारेंगे, 30 को इसी तरह उतार दीजिए और फिर गुने 30। इसमें जोड़ा लगाइए, 20 का जोड़ा लग रहा है तो एक 20 बाहर हो जाएगा। 4 में कितना 2 है 2, तो एक 2 बाहर हो जाएगा और 30 का जोड़ा लग रहा है तो एक 30 बाहर हो जाएगा। इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 40 और 3 से इसमें गुना कीजिए, 40 में 30 से 1200 हो जाएगा। 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, जो 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और इसका क्षेत्रफल हमें मालूम हो गया, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मालूम हो गया। इसका कितना आया है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना। चलिए जो को देखा जाए। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल कितना आया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका कितना आया है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो गया 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए जैसे जैसे आकृति है वैसे वैसे हम बना रहे हैं, इसको बना दिया जाए। चलिए पहले नंबरिंग डाल दिया जाए। 2 नंबर में जैसा चित्र है वैसे बनाइए। ए बी सी डी। ए बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर और सी डी का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। ए डी का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसको मिला दे रहे हैं, ए से सी को मिला रहे हैं। इसके बाद एक कोण क्या है कोण बी, इसमें समकोण है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, अर्थात कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर ए बी का मान कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी का मान कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। अब लिखेंगे ए सी बराबर रूट 25 प्लस 144। ए सी बराबर 25 और 144 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 169। और एक हम जानते हैं कि 169 13 का वर्ग होता है, तो हमारा ए सी का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर आ गया। ए सी का मान 13 सेंटीमीटर आ गया, ए सी का मान 13 सेंटीमीटर आया। अब चलिए इससे हम मान निकाल लिए हैं, अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। ए सी का मान हमारा आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई यह लिखे हैं 1/2, आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितना है 5। इसको हल करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, 6 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यह भी क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में ही होगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमारा कितना है यार 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यह वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो चलिए उसको निकाला जाए। अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको। यहाँ पर क्या करेंगे अब त्रिभुज ए सी डी का, ए सी डी के लिए, त्रिभुज ए सी डी के लिए अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब तीनों भुजाओं को जोड़िए 13 प्लस 10 प्लस 13 और 2 से भाग दीजिए तो इसका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो 13 और 13 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और 10 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 36 आ गया, और 36 में 2 से भाग करेंगे कितना बार में कट जाएगा 18 बार में, 18 बार में यह कट जाएगा। तो कितना आ गया अर्ध परिमाप 18 सेंटीमीटर। जब अर्ध परिमाप आ गया तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे ह्योन्स फॉर्मूला से। चलिए निकाल रहे हैं हम त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस का मान हमारा कितना आया था 18। जहाँ जहाँ एस है वहाँ पर एस हम रखते जाएंगे। 18 इंटू 18 माइनस ए का मतलब कि एक भुजा ले लीजिए 13 इंटू 18 माइनस यह वाला भुजा लीजिए 10 इंटू 18 माइनस 13 यह वाला भुजा। इसको हल कीजिए। 18 इंटू 13, 18 में से 13 को घटाएंगे तो कितना घट करेगा 5, और 13 में से 10 को घटाएंगे तो कितना होगा 8, और 18 में से 13 को घटाएंगे तो कितना होगा 5। चलिए रूट में जो टूटने लायक है उसको तोड़ दीजिए। तो 9 गुने 2
18 हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 2 गुने 5। रूट में जो संख्या है डबल उसको निकालेंगे। तो 9 में 3 कितना है 2 ठो, तो 1 3 निकल जाएगा। इसका जोड़ा लग रहा है तो इसको भी हम 1 निकाल देंगे। यहाँ पर जोड़ा लग रहा है तो इसको भी निकाल देंगे। 4 में कितना 2 है 2, तो 1 2 निकल जाएगा। इसको गुना कीजिए तो 3 दूना 6, 6 5 30, 30 दूना 60। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना आया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो चलिए इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। चलिए अब लिख रहे हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल हम जोड़ दिए तो चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल कितना आया था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना आया था 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक उतारिए आप लोग। चलिए इसके अगले वाले क्वेश्चन पर चला जाए। 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 का ए कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं और विकर्ण क्रमशः 13 मीटर 14 मीटर और 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और इसकी आसन भुजाएं अर्थात आमने सामने की भुजाएं दिया हुआ है 13 और 14 और एक विकर्ण दिया हुआ है जिसका मान कितना है 15 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए एक समानांतर चतुर्भुज पहले बनाया जाए। यह समानांतर चतुर्भुज मैं बना दिया ABC और D। इसमें आमने सामने की भुजाएं कितना कितना दिया है 13 और 14 क्रम से दिया है। कितना 13 और 14। तो 13 इसको मान ले रहे हैं और इसको 14। आसन भुजाएं मतलब कि आमने सामने की भुजाएं। और विकर्ण कितना दिया हुआ है विकर्ण दिया हुआ है 15 मीटर। सब मीटर में है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। चलिए अब देख रहे हैं हम इसमें इस चतुर्भुज में इस समानांतर चतुर्भुज में हम देख रहे हैं ये भुजा 13 है, ये भुजा 14 है और ये भुजा 15 है। यह एक त्रिभुज बन रहा है और इसके बगल वाले भी एक त्रिभुज बन रहा है जिसकी भी भुजा 14, 13 और 15 है। हमारे कहने का हमारा यह समझाने का तात्पर्य यह है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर उसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। तो चलिए किसी एक त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और उसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूरा चतुर्भुज का समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो चलिए किसी एक त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो चलिए यहाँ से निकाला जाए त्रिभुज। इसको हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC के लिए अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा A +
b प्लस सी बटा 2। इसमें अब देखिए भुजा कौन कौन सी है, 13, 14, 13 और 15। तीनों भुजाओं को जोड़िए और 2 से भाग कर दिए। 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27, 27 और 5 कितना होता है, 32 और 10 42। इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 42, और इसमें 2 से भाग करिए तो ये 21 बार में कट जाएगा, 21 मीटर आया। इसका अर्ध परिमाप कितना आ गया, 21, 21 आ गया। इस बराबर, अब चलिए अर्ध परिमाप की सहायता से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम मालूम करेंगे। इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ से हम निकालेंगे एस का मान कितना आया है, 21 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 15। चलिए इसको हल किया जाए, और 21 गुने कितना हो जाएगा, 14, 21 में से 14 को घटाएंगे तो कितना होगा 7, 21 में से 13 को घटाएंगे तो 8, और यहाँ पर 15 को घटाएंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। यह 21 है। इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं हम, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद यहाँ से उतारिएगा और समझते चलिए। रूट में कितना कितना आया था, 21 इंटू 21 में से हम 14 को घटाए थे तो कितना आया था 7, इंटू 21 में से 15 को घटाए थे तो कितना आया था 21 में से 15, तो 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 21 में से कितने घटाए थे 14, कितना हो जाएगा 8, 8 21 एक 7 होगा, 13 घटाए थे 21 में से 13 तो 8 हो जाएगा। कितना हमारा आया था नीचे, इसको हम उतारे हैं। अब चलिए यहाँ से हम इसको हल करेंगे। 7 3 21, और चलिए 7 3 दूना 6 और 4 दूना 8 होता है। इसको हल कीजिए। अब रूट में देखिए कि किस किस का जोड़ा लग रहा है, तो 7 का जोड़ा लग रहा है तो 1 7 बाहर हो जाएगा, 3 का जोड़ा लग रहा है तो 1 3 बाहर हो जाएगा, 2 का जोड़ा लग रहा है तो 1 2 बाहर हो जाएगा, और 4 में 2 कितना है, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 अर्थात 4 हो जाएगा। इसमें 2 कितना है 2, तो 1 2 निकल जाएगा बाहर। इसको गुना कीजिए, 70 के 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 84 मीटर स्क्वायर, और हमें निकालना है समानांतर चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल। तो चलिए लिख रहे हैं हम, समानांतर चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू कितना हो जाएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 गुने इसका क्षेत्रफल कितना आया है 84, तो इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 8 16, 168 मीटर स्क्वायर होगा। इसको उतारिए आप लोग, 168 मीटर स्क्वायर।
चलिए, इसके बाद 3 का बीज चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, 3 का बी मैं बना रहा हूँ। तीन का भी सवाल कर रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुजाकार आंगन की 2 आसन भुजाएं 26 मीटर और 28 मीटर है तथा इसका एक विकर्ण 30 मीटर है, तो 75 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च निकालिए। तो चलिए, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल में हम 75 से गुना करेंगे तो पत्थर लगाने का खर्च हमें मालूम हो जाएगा। तो एक समानांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं। ए, बी, सी और डी, ये एक समानांतर चतुर्भुज हम बना दिए। इसका मान दिया हुआ है 2 आसन भुजा, अर्थात आमने सामने की भुजा कितना कितना दिया है 26 और 26, और एक कितना है 28 और 28, दोनों का मान हो गया। और इसमें एक तिर्यक भुजा दिया है, तिर्यक मतलब कि विकर्ण दिया हुआ है, कितना विकर्ण दिया हुआ है 30 मीटर। इसके पहले 3 का ए जैसे बनाए थे सेम उसी तरह प्रोसेस से इसको भी बनाना है। तो चलिए, इसको हम बना रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी के लिए अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। इसको हम जोड़ेंगे अब भुजा को, 26 प्लस 30 प्लस 28 बटा 2। यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 अच्छे 14 के 4, 2 आया 3, 5 5 या 2 7 7 1 8, 84 बटा 2। इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा 42 बार में। तो इसका अर्ध परिमाप कितना आ गया 42 मीटर। अब चलिए, अब यहाँ से हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यह हीरोन्स फार्मूला होता है, तो इसमें हम एस का मान रखते जाएंगे। चलिए, इसको हम मिटा दे, ऊपर वाला को आप लोग उतार लीजिए। चलिए, अब उतार रहे हैं हम। इसका मान हमारा कितना आया था 42 इंटू 42 माइनस कितने करेंगे 26 इंटू 42 माइनस 30 इंटू 42 माइनस 28। 42 इंटू 42 में से 26 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 3 16 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना होगा 12, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 1 14 हो जाएगा। 7 छक कितना होता है 42 गुने 6 चौका 16 गुने 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। अब चलिए, रूट में जो है उसको जोड़ा लगाइए, जोड़ा जिसका लग रहा है उसको बाहर निकालिए। 7 का जोड़ा लग रहा है तो 1 बाहर निकाल दीजिए। 6 का जोड़ा लग रहा है तो 1 6 बाहर निकालिए। 4 का जोड़ा लग रहा है तो 1 4 बाहर निकालिए। 2 का जोड़ा लग रहा है तो 1 2 बाहर निकालिए। अब इसको गुना कीजिए। 7 छक 42 गुने 8
42 गुने 8 करेंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 4 का 32 है 33 मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर किसका क्षेत्रफल आया? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हुआ। और हमें निकालना है समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। और इसमें हम देख रहे हैं कि यह भुजा और यह भुजा, यह भुजा, यह भुजा सब बराबर है। इस त्रिभुज के इतना ही इस भुजा का भी मान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हम लिख देंगे 2 गुने 336। 336 हो गया। इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छक 12 के 2, 2 3 या 6 1 7, 2 3 या 6, 672 मीटर स्क्वायर आएगा हमारा क्षेत्रफल। चलिए आप लोग उतार लीजिए इसको। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया इतना। और इसका कह रहा है कि आंगन का खर्च, पत्थर लगाने का आंगन का खर्च निकालना है हमें। तो यहाँ तक आप लोग उतारिए। इसके बाद इसमें हम 75 से गुना करेंगे तो अब आंसर हमें मालूम हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च बराबर 600 कितना है? 72 गुने 75। अब इसको गुना कीजिए। तो चलिए पहले हम रफ में गुना कर लेते हैं। तो 5 गुना कितना होता है? 10, 5 7 35 1 36, 5 6 30 3 33 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 7 49 1 50, 7 6 42 5 47। इसको गुना करेंगे कितना जाएगा? कितना आएगा? इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 50 400। इतना रुपया पत्थर बिछाने का खर्च कितना आया? कितना रुपया? 50,400 रुपया। उतार लिए होंगे आप लोग, उम्मीद है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।